हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा भी कि आप सबको पता है, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है और ये आज हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो के बारे में पढ़ा था। आज हम इन इम्पोर्टेंट साइट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो क्लास। तो आज का हमारी साइट है लोथल। लोथल लोथल की डिस्कवरी की हम बात करें, ये डिस्कवर किसने किया? तो इसकी डिस्कवरी की थी S.R. राव ने इन 1954। 1954 में S.R. राव यानी कि एस श्री रंगनाथ राव, ये इनका पूरा नाम है। श्री रंगनाथ राव ने 1954 में लोथल को डिस्कवर किया था। इसके लोकेशन की हम बात करें तो ये लोकेशन बे ऑफ खंबात ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद में जो बे ऑफ खंबात का जो एरिया पड़ता है, वहां पर एक नदी है भोगवा, उसके किनारे पर लोथल जो है वो सिचुएटेड है। इसके अदर नेम, लोथल के अदर नेम की हम बात करते हैं तो लोथल को मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदारो, और पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी क्योंकि यहाँ पर लोथल में एक पोर्ट मिला है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह मिला है, इसलिए इसे पोर्ट सिटी कहा गया है। और क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, व्यापार होता था, इसलिए इसे ट्रेड सिटी भी कहा गया है। और ये जो लोथल है, इसके ईस्टर्न पार्ट से, जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट से एक पोर्ट का एविडेंस मिला है। पोर्ट एविडेंस हमें देखने को मिलता है, जिसके हम मेजरमेंट की हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है 223 इंटू 15 प्लस 38 मीटर, ये इसका मेजरमेंट है। ये पोर्ट का मेजरमेंट दिया गया है यहाँ पर, जो इस मेजरमेंट का पोर्ट यहाँ से देखने को मिलता है। तो इस यहाँ का जो शहर था, सिटी था, उसका जो प्लानिंग थी वो कैसी थी? क्योंकि आप सबको पता है कि जो हड़प्पा के जो शहर हैं वो दो पार्ट में डिवाइड थे, जिसे एक को कहते हैं वेस्टर्न माउंट और दूसरे को कहते हैं ईस्टर्न माउंट। ईस्टर्न माउंट और जो दूसरा है वो है वेस्टर्न माउंट। जो ईस्टर्न माउंट होता था वो वेस्टर्न माउंट यानी वेस्टर्न टीले के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे वाले हिस्से पर होता था, इसलिए इसे निचला भाग और वेस्टर्न को ऊपरी भाग कहा जाता है।
अब हमने देखा कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो थी उसका जो वेस्टर्न माउंट था उसके चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। इसका जो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पार्ट हैं उसके उसके चारों तरफ, दोनों के चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल बनी हुई है। इसे क्या बोलते हैं? इसे सेफ्टी वॉल। और ये एक अपवाद है, यानी कि मोस्टली जो सिटी हैं उनके वेस्टर्न माउंट, जो वेस्टर्न पार्ट होता था उसी के चारों तरफ सेफ्टी वॉल बनी हुई थी, जिस कारण उसे सिटाडेल या फिर दुर्ग कहा जाता था। लेकिन जो लोथल है वहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही टीलों के चारों तरफ सेफ्टी वॉल हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर इधर ऐसे बहती है यहाँ पर भोगवा रिवर, भोगवा नदी यहाँ पर बहती है। जो ये पोर्ट यहाँ से मिला है, पोर्ट, ये एक टाइडल, यानी यहाँ पे टाइड आते हैं, आते थे, और ये एक टाइडल पोर्ट था। अब एविडेंस की हम बात कर लेते हैं, एविडेंस यहाँ से क्या क्या मिले हैं। यहाँ से एक मम्मी का मॉडल मिला है, मॉडल ऑफ मम्मी यहाँ से मिला है। यहाँ से एक पारस की सील मिली है, सील ऑफ पारस। और यहाँ से सबसे पहले आईवीसी में सबसे पहले सर्वप्रथम चावल का, राइस का एविडेंस, चावल का साक्ष्य हमें यहीं से देखने को मिलता है। यानी चावल का जो वो आईवीसी में सबसे पहले यहीं पाया गया था। अदर एविडेंस की हम बात करें तो यहाँ से युगल स्वाधान, युगल स्वाधान मतलब कपल ग्रेवयार्ड, कपल ग्रेव यानी एक ही कब्र में एक कपल को, स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का एविडेंस, सती प्रथा का साक्ष्य इसे माना गया है। यहाँ से लोथल से 20 कब्र मिली है, और 20 कब्र में से 3 में युगल समाधान देखने को मिलता है, इसलिए इसे सती प्रथा का एक साक्ष्य माना गया है। यहाँ से एक बीड्स फैक्ट्री मिली है, बीड्स मतलब मन के मोती बनाने वाला कारखाना यहाँ से मिला है। एक फायर पिट, जिसे अग्नि कुंड, यानी जो हवन वगैरह करते हैं, अग्नि कुंड उसे हम कहते हैं, अग्नि कुंड भी यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से जो पंचतंत्र में, पंचतंत्र से संबंधित जो लोमड़ी की कहानी है, जो पोवा और लोमड़ी की कहानी है, उसका साक्ष्य मिलता है। लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। ये कैसे पता चला हमें? एक मिट्टी का बर्तन मिला है, मिट्टी का बर्तन, वेसल ऑफ सैंड, जिस पर लोमड़ी और पोए का चित्र बना हुआ है। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है, यानी कि रूलर यहाँ से मिला है हाथी दांत का। एक रंगाई कुंड यहाँ से मिला है,
रंगाई कुंड, यानी कि रंगाई कुंड क्या होता है, जहाँ पर कपड़े डाई किए जाते हैं, कपड़े रंगने का कारखाना, कपड़े रंगना, जिसे हम कहते हैं डाई पिट। डाई पिट यहाँ से मिली है। और एक आटा चक्की मिली है, और यहाँ से एक ब्रॉन्ज सील भी हमें देखने को यहाँ से मिली है। ये ब्रॉन्ज सील बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है कि ब्रॉन्ज सील कहाँ से, किस साइड से मिली है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट जो यहाँ से एविडेंस मिला है वो यहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेशन हॉल, यानी कि प्रशासनिक भवन भी यहाँ से मिला है। तो ये है हमारा लोथल, जो कि एक फोर्ट सिटी के नाम से फेमस है। अब नेक्स्ट साइट है हमारी कालीबंगा। कालीबंगा की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर इसे किसने किया, तो अमलानंद घोष ने 1951 में इसे डिस्कवर किया था। अमलानंद घोष। जो कालीबंगा है इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां इसका मीनिंग होता है। जो इसका ये कालीबंगा है इसका एरिया लगभग 100 हेक्टेयर है, और ये जो है इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये जो राजस्थान में हमारा पड़ता है, ये राजस्थान में जो एंशियंट टाइम में जो सरस्वती रिवर थी, सरस्वती, जिसे सरस्वती और बृहस्पति नदी, नदियों के बीच में के मध्य में ये स्थित था, ये बीच में स्थित था। जो यहाँ का वेस्टर्न माउंट है, वेस्टर्न माउंट पर प्री आईवीसी के एविडेंस या साक्ष्य हमें इसके वेस्टर्न माउंट से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जुटे हुए खेत का साक्ष्य। इसकी जो टाउन प्लानिंग की हम बात करें तो ये इसका वेस्टर्न माउंट है, और ये इसका ईस्टर्न माउंट है। तो इसके दोनों ही जो माउंट है उन दोनों की तरफ अलग अलग सेफ्टी वॉल देखने को मिलती है। दोनों के चारों तरफ सेफ्टी वॉल पाई गई है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से उस खेत से हल के निशान पाए गए हैं।
और खेतों से यहाँ पर टू क्रॉप्स टुगेदर, यानी एक साथ ही दो फसलें उगाने का साक्ष्य मिला है। और वो दो फसलें कौन सी थी? चना और सरसों, दोनों एक साथ उगाई जाती थी। यहाँ से बॉन्स ऑफ कैमल, बॉन्स ऑफ कैमल मिली है। यहाँ से भी अग्निकुंड यानी फायर पिट मिले हैं। अग्निकुंडों की संख्या यहाँ से 7 मिली है। इसके अलावा यहाँ से ह्यूमन सर्कल विद हॉल, यानी कि एक यहाँ से मानव की एक खोपड़ी मिली है जिसमें बहुत सारे हॉल्स हैं। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि उसकी सर्जरी की गई है, ऑपरेशन उसका किया गया है, ऐसा अनुमान इससे लगाया गया है। इन सब के अलावा यहाँ से एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक के, कि यहाँ पर अर्थक्वेक आते थे। डेकोरेटिव ब्रिक्स यहाँ से मिली हैं। यहाँ से भी कपल ग्रेव हमें देखने को मिलती है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ भी सती प्रथा, यानी कि आईवीसी जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसमें सती प्रथा प्रचलित थी। और यहाँ से वेल इन ईच हाउस, हर घर में एक कुआं देखने को मिला है। और यहाँ से अंत्येष्टि, यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि की तीनों विधियों का साक्ष्य मिला है। यानी कि तीनों विधियां कौन सी होती हैं? वो होती हैं पूर्ण समाधिकरण, यानी पूरी तरह से समाधि बना दी गई है, उसकी दफना दिया गया है। दूसरा होता है आंशिक, पार्शियल समाधिकरण। और थर्ड है दाह संस्कार। ये तीनों ही संस्कार या फिर विधियां यहाँ से देखने को हमें मिली है। तो ये है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में घग्गर और सरस्वती कह सकते हैं, सरस्वती और द्वस्वती नदियों के बीच में स्थित था। नेक्स्ट हमारी साइट है बनावली। बनावली, बनावली की जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर किया था, वो किया था RS बीस्ट ने 1974 में इसे डिस्कवर किया था। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती सरस्वती रिवर इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में ये स्थित है। यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं? यहाँ से एक मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल, ये खिलौना था। यहाँ पर आईवीसी में हमें पता है कि जो आईवीसी है वो अपनी ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी। लेकिन बनावली एक ऐसा साइट है, ऐसा आईवीसी स्थल है जहाँ पर लैक ऑफ
ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर अच्छी जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम थी उसका अभाव था और इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अदर एविडेंस में देखते हैं, यहाँ से अच्छी किस्म का जो यहाँ से मिला है, बार्ले ऑफ गुड क्वालिटी, बार्ले ऑफ गुड क्वालिटी यहाँ से मिला है और यहाँ से तीनों ही स्टेज जो थी आईवीसी की, यानी कि जो प्री हड़प्पन, हड़प्पन और लेटर हड़प्पन, तीनों ही स्टेज के यहाँ से एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध यानी कि रिच लोगों का ये एक शहर था, रिच लोगों का एक शहर माना गया है बनावली को। ये बनावली। नेक्स्ट हमारी साइट है धोलावीरा। धोलावीरा का मीनिंग क्या है? धोलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं इसका मीनिंग है। इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर इसे किया जेपी जोशी ने इन 1967 to 68 में इसे डिस्कवर किया था। ये कहाँ पर है? लोकेशन ये गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक भचाऊ तालुका है, भचाऊ तालुका। वहां पर एक आइलैंड है खादर। खादर आइलैंड पर ये जो धोलावीरा है ये लोकेटेड है। इसके जो एक्सक्वेशन किसने किया था? एक्सक्वेशन यानी कि इसकी खुदाई किसने की थी? खुदाई की थी इसकी आरएस बीस्ट ने 1990 में। जो धोलावीरा का एरिया है वो ऑलमोस्ट 100 हेक्टेयर बताया गया है। जो इसका टाउन था, इस ये जो साइट है ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। बाकी की जो साइट है, जितनी भी साइट है वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, ईस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट। लेकिन जो ये धोलावीरा है ये 3 पार्ट में डिवाइड था। वेस्टर्न माउंट जो कि एक सेफ्टी वॉल से घिरा हुआ था। दूसरा था हमारा टाउन या ईस्टर्न माउंट। ईस्टर्न माउंट ये है। वेस्टर्न माउंट। और इन दोनों, यहाँ पर एक और भाग है इसका जिसे कहा गया है मध्यमा। तो इस तरीके से धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था। जो ईस्टर्न वेस्टर्न माउंट है और जो ये मध्यमा है इसके बीच में एक सर्कुलर एक ग्राउंड पाया गया है जिसे स्टेडियम कहा गया है। स्टेडियम की संज्ञा उसे
यहाँ से एविडेंस क्या क्या मिले हैं? एविडेंस स्टेडियम, पहला जो एविडेंस है वो स्टेडियम हो गया। इसके अलावा यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड जिस पर 10 लेटर्स 10 लेटर्स लिखे हुए हैं और इन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। यहाँ से 16 पॉन्ड्स का एविडेंस मिला है और ये पॉन्ड्स जो 16 पॉन्ड्स पाए गए हैं ये किसका किसका एविडेंस है कि यहाँ के जो लोग थे वो वाटर को हार्वेस्ट करते थे, यानी जब बारिश वगैरह होती थी वाटर हार्वेस्टिंग का ये साक्ष्य इसे माना गया है। यहाँ से 2 नहरें मिले हैं, कैनल मिले हैं, यहाँ से 2 नहरें, कैनल यहाँ से मिली है। जो धोलावीरा है इससे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साइट बाय यूनेस्को, उसमें शामिल किया गया है और उसमें इसे 27 जुलाई 2021 में इसे शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आपका होगा 27 जुलाई 2021। यहाँ पर बेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम का एविडेंस मिला है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। और जो ये धोलावीरा है वो आईवीसी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, यानी सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी है। फर्स्ट कौन सा है? सेकंड ये है, तो फर्स्ट है हमारा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, इसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अदर एविडेंस में हमें यहाँ से एक नेवले की पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिली है, पत्थर की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ मॉन्गूज यहाँ से मिला है। एक बहुत बड़ा लार्ज पॉन्ड जलाशय यहाँ से मिला है जिसका जो मेजरमेंट है वो 12 into 7.5 मीटर है। और यहाँ से शैलाकृति यानी कि पत्थर से मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती थी, स्थापत्य का यहाँ से साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट है जिन्हें हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।